हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास 6 पॉलिटी का आखिरी चैप्टर नंबर 7 रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने पिछले क्लास में क्या जाना था कि ग्रामीण और शहरी प्रशासन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, जिसमें हमने रूरल में दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था, एक तो पुलिस और एक है पटवारी। अर्बन में हमने जाना था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल के बारे में। तो आज हम यहाँ लाइवलीहुड के बारे में पता करेंगे कि ये चीज होती क्या है। ठीक है, आज हम रूरल और अर्बन लाइवलीहुड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली लाइवलीहुड है क्या? तो लाइवलीहुड है क्या? तो द वे दैट यू अर्न मनी। तो लाइवलीहुड कुछ ऐसा भारी भरकम वर्ड नहीं है, ये सिंपल एक तरीका है पैसे कमाने का। सिंपल यही है इसमें, लाइवलीहुड में द वे दैट यू अर्न मनी। ठीक है, तो अब लाइवलीहुड के बारे में तो पता कर लिया हमने कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है क्या। और अब हम रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण के बारे में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर मैं रूरल साइड की बात करूं, तो अगर रूरल साइड में ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर से मतलब जो संबंधित चीज़ें हैं, जो काम है वो ही होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर अगर हम सुने वर्ड को, अगर बोलें तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ग्रोइंग क्रॉप्स, खेती बाड़ी, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन क्रॉप्स तो ग्रो होती हैं, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स तो ग्रो होती हैं खाने के लिए, फॉर फूड। लेकिन एक चीज़ और होती है एग्रीकल्चर में, कीपिंग एनिमल्स, कीपिंग एनिमल्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड। ये होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी ये नहीं है कि सिर्फ हमने फसलें उगाई हैं, क्रॉप्स ग्रो करी हैं। इसमें कीपिंग एनिमल्स, एनिमल्स को रखना, एनिमल्स को पालना, ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर में ही आती हैं। तो एक एक हम एग्रीकल्चर के टाइप की ही बात करेंगे, जो कि यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो ये है मिक्स्ड एग्रीकल्चर। ये क्या होता है मिक्स्ड एग्रीकल्चर? याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिक्स्ड एग्रीकल्चर है क्या? तो बेसिकली नाम से ही आप इसका ध्यान रख सकते हो कि ये मिक्स्ड एग्रीकल्चर है क्या। तो इसमें ना हम एनिमल्स प्लस क्रॉप, इन दोनों को जब ग्रो करते हैं, मतलब इन दोनों को, एनिमल्स को रखते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो ये होता है मिक्स्ड एग्रीकल्चर। तो आ गया ना, इसमें नाम नाम से ही पता चल रहा है हमने मिक्स्ड एग्रीकल्चर, जब दोनों दोनों चीजों के लिए हम रख रखाव कर रहे हैं इनका। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर में किसी को अगर मुनाफा भी होता है तो किसी को घाटा भी होता है, राइट। प्रॉफिट होता है और लॉस भी होता है। तो अगर सपोज करिए, तो यहाँ सपोज करिए कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे मेन क्या होता है? बारिश होती है, राइट। सॉइल होती है, बारिश होती है, ये सारी चीजें, फेवरेबल कंडीशन चाहिए हमें एग्रीकल्चर करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जिसमें रेन आता है। ठीक है, बारिश, बारिश का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है एग्रीकल्चर में। अगर हमें क्रॉप ग्रो करनी है तो बारिश का बहुत अहम हिस्सा होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सपोज करिए मानसून आए और मानसून में ना इतना ज्यादा बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जो आपकी क्रॉप्स हैं वो ना डैमेज हो गई, डैमेज, खत्म हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो ये हुआ। अब आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो अगर देखो कोई गरीब किसान है, उसके पास तो और नहीं होगा ना, और क्रॉप्स में सीड्स वगैरह नहीं होंगे कि ताकि वो और क्रॉप्स ग्रो कर सके। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? होगा फार्मर के पास
ये सारी चीजें नहीं होंगी, पैसे वैसे नहीं होंगे, तो आगे क्रॉप्स ग्रो कैसे करेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक रोल आता है लाइवलीहुड में। ठीक है, गवर्नमेंट का कैसे रोल आता है, तो गवर्नमेंट ना यहाँ स्कीम्स बनाती है, यहाँ स्कीम्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। हमने पढ़ा था ना उस चैप्टर में, गवर्नमेंट वाले में, कि जो गवर्नमेंट है उसका काम क्या होता है, स्कीम्स बनाना, पॉलिसीज बनाना। तो यहाँ ये स्कीम्स पॉलिसीज कैसे बनाएगी, मतलब किस तरह की बनाएगी, तो बेसिकली यहाँ पे स्कीम्स पॉलिसी बनाई जाएंगी फार्मर्स, पुअर फार्मर्स के लिए, या उन फार्मर्स के लिए जिनकी जो क्रॉप है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है मॉनसून की वजह से, रेन की वजह से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, अब कभी कभार क्या होता है कि जो किसान है वो लोन ले लेता है, ठीक है, अब उसके पास फिर दोबारा जो क्रॉप्स होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, लेकिन और जो क्रॉप है, क्रॉप के लिए जो लोन लिया था, जो पैसे लिए थे, वो फार्मर नहीं, मतलब दे नहीं पाता, लोग बैंक को दोबारा उसे नहीं दे पाता, डिपॉजिट नहीं कर पाता। तो इस समय क्या करती है, इस समय तो फिर जो फार्मर है वो एक डेप्थ में फंस गया ना, राइट, पॉवर्टी में आ जाएगा वो तो यहाँ गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कि वो उस फार्मर को डेप्थ रेट से निकालने के लिए, डेप्थ लाइन से निकालने के लिए वो पॉलिसीज बनाती है, स्कीम्स बनाती है। समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं अर्बन साइड पर, शहरी अर्बन साइड पे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे मोस्टली रूरल की तो हमने बात की कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अर्बन में आप जब आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जब आप शहरी शहरी जगह पे आओगे, अर्बन साइड आओगे। ठीक है, तो लोग स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेसमैन होंगे, राइट, जिनके पास खुद का एक बिजनेस होगा, खुद का काम होगा, खुद का कारोबार होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अर्बन साइड का, कि लोग वहाँ पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब एक चीज लाइवलीहुड जो है, हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर होता है, अर्बन साइड में ये सारे काम होते हैं, तो काम क्यों जरूरी होता है, लाइवलीहुड हमें क्यों चाहिए, लाइवलीहुड हमें क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है इस लाइवलीहुड की, मेनली फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी ये तो बहुत जरूरी है, खाने के लिए लाइवलीहुड की जरूरत होती है ना, आजकल बिना पैसों के क्या चीज मिलती है, कुछ नहीं मिलता, तो फिर फूड सिक्योरिटी चाहिए हमें। दूसरा, सपोज करिए डिजीज आया, ठीक है, अब उस डिजीज से लड़ने के लिए, ठीक है, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए भी पैसे चाहिए, हॉस्पिटल्स में पैसे लगते नहीं लगते, तो बेसिकली यहाँ पे वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें किस पे डिपेंड होना होता है, पैसों पर डिपेंड होना होता है, पैसे नहीं होंगे तो हमारी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं वो नहीं पूरी हो सकती हैं। तो ये सारी, ये जो दो इम्पोर्टेंस मैंने भी बताई हैं, ये इम्पोर्टेंस है, ये जरूरी है, ये इसलिए लाइवलीहुड हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, आगे हम एक टर्म से परिचित होंगे, एक टर्म को जानेंगे जो है माइग्रेशन। माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है, ये बेसिकली एक मूवमेंट होती है, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पीपल, ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है,
लोगों की मूवमेंट, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सपोज करिए कोई ए नाम का बंदा है, वो दिल्ली से कहाँ गया, दिल्ली से गया वो मुंबई, मुंबई गया, तो उसने माइग्रेट किया ना। वो पहले कहाँ रहता था, वो दिल्ली में रहता था, लेकिन वो अब कहाँ चला गया, वो मुंबई चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, माइग्रेशन हुआ है। जो ए नाम वाला जो व्यक्ति है उसका माइग्रेशन हुआ है, वो माइग्रेट किया है, ठीक है। तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, माइग्रेशन के रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन। तो पहला तो हो गया लाइवलीहुड, सिंपल, लाइवलीहुड के लिए मेन रीजन तो यही हो सकता है। लाइवलीहुड के लिए किसी को काम ढूंढना है तो बेसिकली वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। सेकंड हो गया, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई हैं, नेचुरल कैलेमिटीज ये चीज आ गई है, तब भी जो इंसान है, जो बंदा है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो ये भी एक रीजन हो जाएगा, लाइवलीहुड एंड नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है। आगे हम एक फार्मिंग के बारे में जानेंगे जिसका नाम है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, अब ये क्या होती है, पहले इसे आप ना डायग्राम की हेल्प से समझिए। तो सपोज करिए कि ये एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, एक हिली एरिया है, हिल है ये। तो यहाँ पे ना ऐसे बन जाते हैं, मतलब जो माउंटेन है, जो यहाँ पे मैंने अभी हिल हिल बनाई है, ये माउंटेन बनाया है, तो ये ना ऐसी शेप में होता है, ये ना सीढ़ियों की शेप में होता है। तो यहाँ पे जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग, type of farming in which the land on a hill slope is made into flat plots। जब हम इस हिल को, इसकी लैंड को एक फ्लैट प्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, एंड carved out इन स्टेप्स, वही बात की गई है जो अभी मैंने बताई कि ये स्टेप्स में डिवाइड होगी या नहीं होगी है, एक सीढ़ी में कन्वर्ट हो चुकी है, नहीं हो चुकी। तो द स्लाइड of each plot are raised are raised in order are raised in order to retain water. This allows water to stand in the field, is suitable for rice cultivation। अब एक चीज आप यहाँ समझिए कि अब आप मुझे बताइए कि ये जो अगर हम फार्मिंग करें, एग्रीकल्चर करें, तो एक तो हो गया फ्लैट, फ्लैट लैंड हो गई, ठीक है, एकदम सीधी जमीन, स्ट्रेट फ्लैट, इसमें कोई ना तो होल्स बन रहे हैं, पिट्स बन रहे हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। और एक हो गई ऐसी वाली जो अभी हम बात कर रहे हैं, टेरेस फार्मिंग, कि हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, इन इन जगह हम जो अपनी क्रॉप है वो ग्रो कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी बेस्ट रहेगी, मतलब बेस्ट इन द सेंस कि आपको करने में किस चीज में इजी, आप इजीली कर सकते हो फार्मिंग, किस एरिया में कर सकते हो। ऑफ कोर्स फ्लैट एरिया में आप ठीक तरह से फार्मिंग कर सकते हो, फ्लैट एरिया में ठीक तरह से फार्मिंग कर सकते हो। तो इसीलिए जब हम किसी हिली एरिया को हाई स्लोप में एक या तो इनटू फ्लैट सरफेस में जब हम चेंज करते हैं, कार्व्ड आउट इनटू स्टेप्स, ठीक है। अब ये ऐसे स्टेप्स क्यों बना दिए हमने, ताकि जो वाटर है, वाटर रह सके। अगर वाटर ऐसे इस साइड हम
अपनी जो खेती है, क्रॉप्स ग्रो करेंगे, तो क्या जो वाटर है वह ऐसे नीचे की साइड नहीं हो जाएगा, नीचे की साइड नहीं चला जाएगा? फील्ड्स पर तो कुछ लगेगा ही नहीं, क्रॉप्स में तो कुछ जाएगा ही नहीं, पानी रुकेगा ही नहीं ना। तो इसलिए हम इस तरह के इसको बनाते हैं, ताकि हम जो अपनी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं वो ठीक तरह से हो जाए। इन विच सूटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन, ये राइस कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसे एक शब्द में पढ़ो, समझने के लिए, एक शब्द में इसकी डिफाइन नहीं होगी लेकिन समझने के लिए, तो टेरेस फार्मिंग मतलब पहाड़ों पर खेती, पहाड़ों पर खेती। टेरेस से ही आपको पता चल रहा है, लाइक सीढ़ी, थोड़ा ऊंचा, ऊंची साइड, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। बेसिकली इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं। अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें कहानियां हैं, स्टोरीज हैं जो कि हमारी कोई इतनी काम की नहीं है, उसमें से ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। तो आज हमने पढ़ा कि रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। रूरल में एग्रीकल्चर होता है, अर्बन में स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। एक चीज और है, माइग्रेशन में जब हमने पढ़ा था, माइग्रेशन में जब हमने पढ़ा था क्या, तो हमने जाना था, रीजन जाने थे लाइवलीहुड के। तो बेसिकली हम जो मैन होते हैं वो तो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो वुमेन जो होती हैं, जो औरतें होती हैं, वुमेन होती हैं, वो कैसे माइग्रेट करती हैं? हाँ, हमने मेन के बारे में जाना, वुमेन कैसे माइग्रेट करती हैं। तो बेसिकली वुमेन ऐसे माइग्रेट करती हैं, सपोज करिए कि वुमेन ए है, ठीक है, उसकी शादी हो गई बी साइड, मतलब ये उसका इन लॉज का घर है, ठीक है। तो पहले तो वो रहती थी, ये समझ ली एमपी में रहती थी, लेकिन अब वो दिल्ली में रहती है। तो ये भी तो एक वजह होती है ना माइग्रेशन की, वुमेन्स के माइग्रेट करने की, ये भी एक वजह है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।